Hello everyone and welcome back to our channel Accounts की class. So today we are going to start our first question of partnership final account. तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए. इन केस अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा. सो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से सॉल्व करेंगे. इन केस अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आप उसको जाके परचेस कर लीजिएगा या फिर आपको बहुत सारे साइट्स पे इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी. ओके, सो आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो पेज नंबर 24 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1. Daya and Kashama are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1, 1:1, which means equal. Okay. From the following trial balance and additional information, we have to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay. So trial balance as on 31st March 2019 is given. Debit balance and credit balance they have provided you. इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी आर हैविंग टोटल 6 इन्फॉर्मेशन. सी पोस्टिंग पे डिस्कस करके या एडजस्टमेंट पे डिस्कस करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जब हम सम करेंगे तब आपको पोस्टिंग क्लियर हो जाएगी. इन केस अगर अभी भी आपको पोस्टिंग क्लियर नहीं है तो आप फॉर्मेट का वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो एडजस्टमेंट में हमारे पास टोटल 6 एडजस्टमेंट है. ओके, हिडन एडजस्टमेंट में टोटल हमारे पास 2 हिडन एडजस्टमेंट है. हिडन एडजस्टमेंट मीन्स ऐसे एडजस्टमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं होते, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते. ओके, देखिए 10% इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है आपको. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि उसके आगे 10% लिखा है ना. देन उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है ब्रैकेट में लिखा है पेड फॉर 9 मंथ, ये भी दूसरा हिडन एडजस्टमेंट है. इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास 2 हिडन एडजस्टमेंट है. पहला 10% इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट विच इज़ पेड फॉर 9 मंथ. ध्यान रखिएगा, जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो 12 मंथ्स के लिए बनाते हैं और एडवर्टाइजमेंट जो पेड है वो सिर्फ 9 मंथ के लिए पेड है. 3 मंथ का आपको और पेड करना है, इसलिए ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो जो एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक जो कि बहुत ही बेसिक सा एडजस्टमेंट है. दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, तो आपको बिल्डिंग को टिक मार्क करना है, मशीनरी को टिक मार्क करना है. ठीक है, देन उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल, आपको बिल रिसीवेबल को टिक मार्क करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट है आपके पास ड्राइंग. फिफ्थ एडजस्टमेंट है आपके पास RDD, सन्ड्री डेटर के ऊपर आपको क्रिएट करना है, तो सन्ड्री डेटर को आपको टिक मार्क करना होगा. देन उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट में है गुड्स ऑफ 6,000 were sold but no entry has been made in the books of account. इसका मतलब आपने गुड्स को सोल्ड किया है बट उसकी कोई एंट्री पास नहीं की है. अगर एंट्री पास नहीं की है तो आप करेंगे, इसलिए आपको सेल्स को टिक मार्क करना होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब फॉर्मेट हमारा. ये है हमारा फॉर्मेट. आपको सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जो भी नेम दिया हुआ क्वेश्चन में वो नेम यहाँ पे मेंशन करना है. जैसे यहाँ पे जो नेम दिया है वो दया और कशमा दिया है. ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंड डेट जो भी ईयर दिया होगा वो मेंशन करना है. यहाँ पे दिया है 31st मार्च 2019. ठीक है, 2 कॉलम्स फॉर्म करने हैं दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, दिस इज योर बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट दी होगी क्वेश्चन में वो मेंशन करना है. इन दिस क्वेश्चन 31st मार्च 2019 is given. Again 2 columns, liability and this is your assets. Okay, तो 1 by 1 पोस्टिंग करते हैं. जब भी आप पोस्टिंग करोगे तो ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट भर दूँ उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करूँ या पूरा एसेट्स लिख दूँ या पूरा लाइबिलिटीज़ लिखूँ. ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है. अगर आप ऐसा काम करोगे, पहले ये कर लूँ फिर ये कर लूँ पहले ये कर लूँ, तो सम आपका कभी भी टैली नहीं हो पाएगा. जो सम को 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए था, अगर आप ऐसा करोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे. उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो टैली होगा या नहीं होगा. ओके, तो चलिए पोस्टिंग करते हैं. डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे. स्टॉक है ना, पहले स्टॉक लिखना है पहले. दूसरा बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल लिखना है. तीसरा जो लिखा होगा वो ही लिखना है. यहाँ लिख दूँ यहाँ लिख दूँ, ये काम नहीं करना है. ओके, तो सबसे पहले है स्टॉक. ये जो स्टॉक है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली यहीं पे आएगा सबसे पहली चीज़, राइट. यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉलम्स इसके लिए फॉर्म किए हैं, इनर कॉलम आउटर कॉलम. अगर एडजस्टमेंट है
तो इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक को टिक मार्क नहीं किया था, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में। जिसको आपने टिक मार्क किया होगा उसको इनर कॉलम में लिखना है और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, डायरेक्ट आउटर कॉलम 65,000। सेकेंड है हमारे पास बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल लिखते हैं एसेट्स में, यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल। सो 28,000 इज अवर अमाउंट और आपने इसको टिक मार्क भी किया, इसलिए इनर कॉलम में लिखना है 28,000। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, जैसे कि 1 लाइन या 2 लाइन। ओके, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे और इसे लाइन फॉर्म करेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसलिए ऐसा काम करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, अगेन नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम 9,000। देन वी हैव डेटर। डेटर में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है। डेटर इज 1,32,500 और यहाँ पे RDD है, बैड डेब्ट्स है, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स है, फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल का भी एडजस्टमेंट है। वो सारे के सारे यहीं पे आएंगे, इसलिए एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स आपको यहाँ पे लेफ्ट कर देना है। ओके, देन बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स लॉस होता है, कहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स हम लोग, ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, फिर ये नीचे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे हम लोग 2, बैड डेब्ट्स का 4 लाइन का फॉर्मेट होता है। जब भी आप बैड डेब्ट्स देखो तो आपको 4 लाइन का फॉर्मेट फॉर्म करना होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हम लोगों ने छोड़ के रखी है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेस लिखेंगे। परचेस कहाँ आता है, परचेस टू, परचेस 1,40,000 लेस। परचेस लिखो या सेल लिखो, उसके नीचे आप रिटर्न्स लिख दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। अगर दिया होगा तो लिख देना, नहीं दिया होगा तो सिंपल डैश करके हम लोग 148 आउटर कॉलम में बाद में लिख देंगे। अगर रिटर्न्स दिया होगा तो यहाँ पे माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद हमारे पास है मोटर कार। मोटर कार पे फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम। देन मशीन पे एडजस्टमेंट है। And then audit fees. No adjustment, outer column. And then we have sales return. यहाँ पे आता है आपका sales, यहाँ पे है less। इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, इसलिए एक और लाइन हम लोगों ने लेफ्ट किया। सेल्स रिटर्न कितना है आपका, ओके। देन डिस्काउंट है डेबिट साइड। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। देन कैश, नो एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हिडन, एडवर्टाइजमेंट, रॉयल्टी, सो डेबिट बैलेंस ख़त्म हो गया हमारा, आप देख सकते हो। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रेडिट बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, कैपिटल,
We have two partners, Daya creditors, okay, RDD, जब भी आप बैड डेब्ट्स देखो उस पर बहुत सारे एडजस्टमेंट मेंशन होते हैं, इसलिए आपको 4 लाइन का फॉर्मेट फॉर्म करके रखना है, चाहे इसमें कुछ लिखना हो या ना लिखना हो। नहीं लिखना होगा तो डैश करेंगे, अगर लिखना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख के उसको कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मेट है बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD एंड लेस ओल्ड RDD। न्यू जो है वो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये जो ओल्ड है ये आपको क्वेश्चन में मतलब ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ये डेबिट साइड मिलेगा और ये क्रेडिट साइड मिलेगा। जैसे कि RDD हमारे पास है यहाँ पे 1800, then we have sales 2,85,500, outstanding wages परचेस रिटर्न 4,000, 1,48,000 में से 4 माइनस करोगे तो विल गेट 1,44,000, ठीक है। एंड देन वी हैव डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट 1,800। तो यहाँ पे हमारी पोस्टिंग ख़त्म होती है। देखिए जहाँ पे एडजस्टमेंट है हम लोग वहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के रखी है। यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी होगा वो आएगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट, क्लियर हो गया। ओके, देन नो एडजस्टमेंट, वी हैव एडजस्टमेंट ओवर हियर, नो एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट, एंड देन हियर वी हैव एडजस्टमेंट्स, नो एडजस्टमेंट एंड अ हिडन एडजस्टमेंट। ओके, तो ये थी हमारी सारी पोस्टिंग। एडजस्टमेंट में हमारे पास टोटल 6 एडजस्टमेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और 2 हिडन एडजस्टमेंट है। जब भी आप फाइनल अकाउंट को क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको हिडन एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद दूसरे वाले एडजस्टमेंट्स करने, ठीक है। ये हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज कभी कभी क्या होता है जल्दी में स्टूडेंट्स सारे एडजस्टमेंट्स तो कर लेते हैं बट हिडन एडजस्टमेंट भूल जाते हैं और इसकी वजह से उनका सम टैली नहीं होता है और उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट को करिएगा। हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 2 है। ओके, पहला हिडन एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट, ये दिखाई दे रहा है 10% इन्वेस्टमेंट। इस आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स मिलेगा 10%। सो 10% ऑफ 20,000 कितना आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट, ऐड इंटरेस्ट। ओके, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलने वाला है, 10%। सो 10% ऑफ दिस इज 2,000। सो आउटर में आपको लिखना है 22,000। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 का और अब उसकी वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 22,000 हो गई है। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट, ये आपकी इनकम है तो इनकम की आपके पास एक ही जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, और एक्सपेंसेस या लॉसेस की आपके पास एक ही जगह है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। तो ये आपके लिए इनकम है बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको पैसा रिटर्न मिलेगा 2,000 रुपीज़ इनकम है, इसलिए हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2,000। तो ये था आपका पहला हिडन एडजस्टमेंट। दूसरा हिडन एडजस्टमेंट आपके पास जो है दैट इज एडवर्टाइजमेंट विच यू हैव पेड फॉर 9 मंथ। फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ का, एडवर्टाइजमेंट आपने पे किए 9 मंथ, इसका मतलब 3 मंथ्स आपको अभी पे करना है। 3 मंथ की एडवर्टाइजमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4,500 है 9 मंथ के लिए, ये देखिए वर्किंग नोट है। 4,500 आपने कितने मंथ्स के लिए पे किया है, 9 मंथ। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 500 रुपीज़ पर मंथ आपने लगभग पे किया है।
तो 3 मंथ्स का आपको कितना पे करना है, 1500 रुपीज़। ओके, पे करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, ऐड 1000, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 6000। समझ आया? तो ये जो पूरा अमाउंट है 6000, ये 12 मंथ्स का हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है, देना है, इसलिए क्या करेंगे, ऐड, देना है, वी हैव टू पे वाला सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। तो यहाँ पे आपके जो भी हिडन एडजस्टमेंट है 2 कंप्लीट हुए। ब्लैक कलर का जो मार्कर में मैंने लिखा है वो एडजस्टमेंट्स लिखा है, ये इंटेंशनली लिखा गया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो है वो एडजस्टमेंट्स किए हमने। ओके, और जो ब्लू मार्कर में किया है वो हमने पोस्टिंग की है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक से, ये सारे बेसिक एडजस्टमेंट है। बेसिक एडजस्टमेंट्स की भी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आपको बेसिक एडजस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारे पास है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट यहाँ पे, 40,000, ये है फर्स्ट इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है हमारा। एंड देन सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे पास एसेट्स, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे इसलिए इसको एसेट्स में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक में 2 अमाउंट दिए होते हैं, ठीक है, तो जो लीस्ट अमाउंट होगा हमें वो कंसीडर करना है। ओके, एडजस्टमेंट वी आर हैविंग इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन मीन्स हमें क्या करना है, जो भी उसकी वैल्यू है, जितना भी % डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कैलकुलेट करके माइनस करना है। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और मशीनरी दोनों के ऊपर है, तो बिल्डिंग के ऊपर करेंगे हम लोग। बिल्डिंग के ऊपर कितना % है, 5%। ये आपका बिल्डिंग का अमाउंट है, इस अमाउंट का 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो इस अमाउंट का 5% क्या होगा देखते हैं, 75,000 का 5% इज 3750, ठीक है। तो 3750 डेप्रिशिएट मीन्स इस अमाउंट, ये जो वैल्यू है उसमें ये अमाउंट क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपने इसको फुल ईयर यूटिलाइज किया है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 75,000 में से 3750 आपको माइनस करना है। सो यू विल गेट 71250, ठीक है। कैलसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज़ नहीं करना है बिकॉज आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है इसलिए दूसरी जगह कहाँ पे, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज लॉस की एक ही जगह होती है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और प्रॉफिट की एक ही जगह होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो फिलहाल ये लॉस है, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन 3750, फर्स्ट इफेक्ट एंड योर सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। सो योर नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट वन इज मशीनरी पे आपको डेप्रिशिएट करना है 3%। सो 114,800 इसका 3% विल गेट 3444 माइनस इस अमाउंट का 3% कैलकुलेट करना है। ओके, सेम काम करना है, डेप्रिसिएशन इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग, 114,800 माइनस 3444, सो विल गेट 111 एंड 356। फर्स्ट इफेक्ट अगेन ये लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे 3444 टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्लियर? ओके, देन उसके बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा वो है बिल रिसीवेबल, इसके ऊपर है, ठीक है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब आपको पता होना चाहिए। डिसऑनर का मतलब ये होता है कि आपका बिल कैंसिल हो गया है। ओके, आपका बिल कैंसिल हो गया है तो क्या होगा बताओ, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल मीन्स व्हाट, माइनस डिसऑनर। सो अमाउंट इज 3,000। क्लियर? 28,000 का बिल आपको मिलना था, मतलब 28,000 रुपीज़ आपको रिसीव करना था फ्यूचर में।
उसमें से 3000 का बिल आपका कैंसिल हो गया है, तो 28 में से 3 माइनस करोगे तो अब आपको कितना मिलेगा, 25,000 रिलीज होगा फ्रॉम बिल रिसीवेबल। ओके, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेटर में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड ओके क्लियर। तो हमने ऐसा क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए। सी, बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों एक ही चीज़ें होती है, दोनों से हमें अमाउंट क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर बैड डेब्ट्स क्रिएट करते हैं और इस पे बैड डेब्ट्स आपने कभी देखा नहीं होगा, बिकॉज ये अमाउंट आपको 100% मिलेगा। बट जो कि अभी ये डिसऑनर हो गया है इसलिए ये माइनस करना है, यहाँ पे अभी नहीं रिसीव होगा बिकॉज ये डिसऑनर हो गया है, बट कभी ना कभी रिसीव होगा, इसलिए इसको माइनस करके डेटर में जाके ऐड कर देना है। क्लियर। तो ये था आपका थर्ड एडजस्टमेंट। ओके, सो नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट इज व्हाट, दिस इज क्लियरली पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। ओके, सो ये ड्राइंग किसने की है, आपके एक पार्टनर ने की है जिसका नाम है दया। तो ड्राइंग यहाँ पे आएगा फर्स्ट इफेक्ट, बाय गुड्स कितना अमाउंट है, 3000। ओके, ड्राइंग की है किसने, दया ने की है, कितने की, सॉरी 1000 की है, 1000। तो दया ने ड्राइंग की, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1000, दिस इज व्हाट ड्राइंग। ओके, सो ड्राइंग क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, लेस दया ने 1,60,000 इन्वेस्ट किया था, जिसमें से उसने 1000 वापस क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए यहाँ पे माइनस करना है। और इसका दूसरा इफेक्ट है बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, दया ने किया है 1000, इसलिए दया के कैपिटल में ही जाके लिखना। अगर कशमा ने किया होगा तो उसके अकाउंट में जाके लिखना है, अगर दोनों ने किया होगा तो दोनों में जाके लिखना है, बट फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दया ने किया था। तो फर्स्ट इफेक्ट है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ऐसा कोई भी गुड्स वाला अगर आप लोग देखोगे एडजस्टमेंट, उसका फर्स्ट इफेक्ट यहीं पे आएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में जो चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास है फोर्थ एडजस्टमेंट, तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास, दैट इज बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, और दोनों ही डेटर पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स कितना हमारे पास 1800, मतलब ये क्या हो गया, बैड हो गया। ओके, अब आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा, इसलिए क्या करना है, डेटर पे मेंटेन करना है। बैड डेब्ट्स क्या करेंगे, लॉस हो गया, माइनस। ओके, अमाउंट इज 1800, ये पहला इफेक्ट है लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये दिख रहा है आपको बैड डेब्ट्स, यहाँ पे लिखना आके हम लोगों को 1800, करेक्ट। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास आरडीडी। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आरडीडी डेटर पे कभी भी लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में मतलब जो फाइनल अमाउंट होगा ना डेटर का, उसके ऊपर आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, फिलहाल सिक्स्थ एडजस्टमेंट में अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है, इसलिए आरडीडी को हम लोग लास्ट में करेंगे। बैड डेब्ट्स हम लोगों ने कर दिया है, दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट। लॉस है डेटर पे, इसलिए माइनस हो गया, लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1800 आपको लिखना है। पहले आपको सिक्स एडजस्टमेंट करना होगा बिकॉज वो भी डेटर पे है, और फिर पूरे फाइनल अमाउंट पे आपको आरडीडी मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्स एडजस्टमेंट है हम लोग वो पहले करेंगे, उसके बाद आरडीडी वाला एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो जो सिक्स एडजस्टमेंट है उसमें है 6000 का आपने गुड्स तो सोल्ड कर दिया है, बट उसकी एंट्री नहीं की। एंट्री नहीं की है तो चलो करते हैं, एंट्री नहीं की है हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सेल्स में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। कितना था ये, 6000। फर्स्ट इफेक्ट, आपने सेल किया, रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर दिया ऐड करके। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कहाँ पे, डेटर में। आपने सेल किया है तो आपको पैसा मिलेगा, इसलिए सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ पे लिखना है, डेटर में। सेम चीज़ परचेस में भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड परचेस भी हो सकता है। तो परचेस में जाके क्या करोगे आप, सिंपल ऐड करना है। ओके, और सेकेंड इफेक्ट परचेस किया है, इसका मतलब आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने वाली चीज़ क्या होती है,
क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर में आके आपको क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर है तो सेल्स में जाके ऐड और उसका दूसरा इफेक्ट डेटर में जाके ऐड करना है, ठीक है। सेम चीज़ अगर अनरिकॉर्डेड परचेज आ जाए तो परचेज में जाके ऐड करना है और क्रेडिटर्स में जाके ऐड कर देना है। क्लियर। फिलहाल सेल्स है तो ये फर्स्ट इफेक्ट होगा और सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे ऐड 6000। क्लियर। इसका अमाउंट बाहर लिख देते हैं हम लोग, कैलकुलेट करेंगे 285500 minus 2000 and then we have plus 6000, 289,500, ठीक है। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर देते हैं बिकॉज हमें RDD कैलकुलेट करना है। 13250 प्लस लिखा है, प्लस करना है 3000, देन उसके बाद माइनस करना है 1800, देन अगेन क्या करना है, प्लस करना है 6000। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके 139700, ओके। लास्ट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट अभी भी बाकी हमारा जो है RDD। RDD कितना क्रिएट करने बोला था, देखते हैं RDD क्या बोला था हम लोगों को। RDD 5% ऑन डेटर, तो 5% इस अमाउंट पे, फाइनल अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। कभी भी याद रखना RDD लास्ट में कैलकुलेट करना है। डेटर पे सारे एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर RDD कैलकुलेट करना है। तो इसका 5% आएगा हमारे पास 6985। अगेन लॉस है RDD 6985। इसमें से इस अमाउंट को माइनस करोगे 13, तो यू विल गेट 132715। क्लियर। ये कंप्लीट हो गया डेटर। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट था। लॉस है RDD मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओके। सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारा, यहाँ पे दिख रहा है RDD 6985। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये था 1000 प्लस 1800 प्लस 6985 माइनस 1800 7985। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमारे कंप्लीट है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ओके। जहाँ जहाँ हम लोगों ने स्पेस छोड़ा था, जहाँ जहाँ लाइन फॉर्म किया था, चेक कर लेते हैं। सी दिस इज़ कंप्लीटेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कंप्लीटेड, देयर इज़ नथिंग, ओके। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सी दिस वन इज़ कंप्लीटेड, कुछ नहीं है, कंप्लीटेड, ओके। देन यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा अभी बाकी है, करेंगे हम लोग बाद में। जब सब कुछ हो जाएगा, सब टैली होगा, तब यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, ओके। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। दिस इज़ कंप्लीटेड, दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड। सिंपल, फिनिश। अब हम लोगों को कुछ नहीं, अब हम लोगों को बस सिंपली इसको टैली करना है, ओके। टैली करने के लिए सबसे पहले इनर कॉलम को आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉलम पे ध्यान देना है। जब भी आप टैली करोगे इनर कॉलम पे बिल्कुल नहीं देखना है, आउटर कॉलम में देखना है, बिकॉज इनर कॉलम के सारे अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिख चुके हैं, ओके। तो सबसे पहले टैली कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना है। उसका जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल में, एंड देन उसके बाद आउटर कॉलम के दोनों साइड्स के अमाउंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब आपका समझा के टैली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे हम लोग। सिर्फ आउटर कॉलम्स को देखना है, नो इनर कॉलम्स, आउटर कॉलम, ओके। अभी देखिए, दोनों कॉलम में से जो अमाउंट ग्रेटर अमाउंट होगा उसको दोनों साइड में मेंशन करना है, ओके। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डेबिट को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ओके। देखते हैं कितना है, 28। हमेशा ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी डेबिट का भी होता है, ओके। तो पहले दोनों साइड को ऐड करके देखिएगा, जो अमाउंट ग्रेटर अमाउंट होगा उसको बोथ साइड में मेंशन करना है, ओके। इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा। तो 289500 प्लस 41,000 का आपका जो अमाउंट है दैट इज़ 3,30,500, 3,30,500। बोथ साइड लिखना है 3,30,000, ओके।
तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ग्रेटर है, इसलिए बोथ साइड लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब ये ग्रेटर अमाउंट से लोअर अमाउंट मतलब डेबिट साइड वाले सारे अमाउंट को माइनस करना है, तो आपको मिलेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 65,000 माइनस 1,44,000 एंड 9 + 3 = 12,000, तो आपको मिलेगा 1,09,500 का ग्रॉस प्रॉफिट, 1,09,500 ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड अगर कम है तो यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा, वो आपका ग्रॉस लॉस बन जाएगा। फिलहाल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसलिए आपको क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है 2, ठीक है। डेबिट साइड से क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट से डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे अमाउंट है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर अमाउंट आता तो यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना है, ओके। फिलहाल इधर है तो डेबिट से क्रेडिट में जाएंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट 109,500। यहाँ पे भी सेम काम करना है, क्रेडिट साइड को ऐड करना है, ओके, एंड डेबिट साइड को ऐड करना है। जो ग्रेटर अमाउंट होगा बोथ साइड लिखना है। अगेन यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, बिकॉज देखो 1 लाख यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट अवेलेबल है, तो यही साइड ज़्यादा है। कैलकुलेट करते हैं 109,500 प्लस 1,800 प्लस 2,000, 113,300 is your amount, 113,300, ओके, 113,300, ठीक है। तो ग्रेटर अमाउंट है 113,300, क्रेडिट साइड का ज़्यादा अमाउंट है, डेबिट साइड का कम अमाउंट है, इसलिए ग्रेटर अमाउंट से लोअर अमाउंट को माइनस करेंगे। इसका मतलब 113,300 से ये सारे अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। सो विल गेट, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। 113,300 से माइनस करेंगे हम लोग 7,985 माइनस 1,200, एक मिनट, 113,300 माइनस 7,985 माइनस 1,200 माइनस 2,300 माइनस 6,000 माइनस 3,750 माइनस 3,444। So we will get 8,8,621, 8,8,621, थोड़ी सी स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, ओके। 8,8,621 इज अवर नेट प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये सेम अमाउंट इस साइड में रिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, नेट लॉस, और यहाँ पे बैलेंस दिखने लगेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसलिए हमारे पास क्या है, फिलहाल नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अमाउंट है 8,8,621 इज अवर नेट प्रॉफिट, ओके। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में लेकर जाना है। नेट प्रॉफिट अगर है तो ऐड करना है, अगर सेम चीज़ लॉस होती तो लेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट है, दोनों में क्या करना है, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में सम पढ़ा था, इन दोनों ने अपना जो शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1 मतलब इक्वल। तो इसका मतलब 8,8,621 को आपको इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब इक्वल सेम सेम, तो आपको मिलेगा 4, 4, 3, 1, 0.5 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 दे देते और इसको 4, 4, 3, 0, 9 दे देते, राइट ना। मीन्स पॉइंट में अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग को दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में, इसलिए 50 पैसा किसी को ज़्यादा दे दो, 50 पैसा किसी को कम दे दो, ठीक है। देखते हैं 4,4,3,1,1 प्लस 4,4,3,0,9 आ गया, 1 रुपीज़ कम है, ओके। तो इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। अभी दोनों को ऐड करोगे तो सेम आएगा, 50 पैसा किसी को ज़्यादा दे देना है, 50 पैसा किसी को कम दे देना है, ठीक है, ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करके बाहर लिखते हैं और हम लोग अपना जो भी है उसको टैली करेंगे, ठीक है। 1,60,000 माइनस 1 प्लस 4,4,3,1,1, दिस इज 2,0,3,3,1,1, ओके। देन 1,20,000 प्लस
44310 164,310 कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट है तो ऐड करना है, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके, लॉस है तो लेस करना है। ओके, अब दोनों आउटर कॉलम्स को ऐड करना है और सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर सेम अमाउंट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सब में कुछ गड़बड़ की है, आपको उसको ठीक करना होगा। अगर सेम अमाउंट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सम टैली हो जाएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी ऐड करते हैं। 203311 प्लस 164310 14500 प्लस 98,000 प्लस 700 प्लस 1500। सो यहाँ पे अमाउंट है 482,321। ठीक है, देखते हैं इस साइड में भी सेम अमाउंट आता है या नहीं। 25,000 प्लस 132715 प्लस 68,000 प्लस 11356 then plus 71250 plus 12,000 plus 22,000 plus 40,000 482,321 सेम अमाउंट। सम आपका टैली हो गया 482,321। ओके, तो यहाँ पे आपका सम फिनिश हो जाएगा, टैली हो गया है। ओके, सो इसी तरह के सम आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका भी जो सम है वो एक ही बार में टैली हो जाए। एक बार में टैली तो होता नहीं है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट राइट नाउ। तो स्टूडेंट हो तो आप लोगों को क्या करना है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के। अगर कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टीज आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।